हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए हर टॉपिक कराया जाएगा, चाहे आपको उसके की पॉइंट्स हो, चाहे आपको उसके क्वेश्चंस हो। इसके अलावा जो टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके भी जो भी टॉपिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो भी कवर करवाए जाएंगे। तो आगे हम आपको पता है कि हमने इससे पहले सेट का टॉपिक अपलोड कर दिया है। दूसरा टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का। उसमें से हमने पहले दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ की पॉइंट्स किए थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में हम रिलेशन के ऊपर पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या चीज़ होती है, रिलेशन में क्या क्या आता है, किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, किन किन पॉइंट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा रिलेशन इन फंक्शन। उसमें फर्स्ट है हमारा अभी रिलेशन। अब रिलेशन क्या है और किसके बीच में है? तो हमारे पास हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे ए बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन जो है ये बताता है। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, या कहीं कंडीशन दे देंगे जैसे ए इज लेस देन बी, या कोई और कंडीशन दे देंगे ए इज द मल्टीपल ऑफ बी, या बी इज द मल्टीपल ऑफ ए, या ए इज द डिवाइजर ऑफ बी। कुछ भी रिलेशन हो सकता है। जो भी रिलेशन होगा, जैसा भी रिलेशन होगा, वो ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन बी का सबसेट बनेगा। क्लियर है? तो ये होता है रिलेशन। जैसे मान लो, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, मान लो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए आर बी। ठीक है, या बी का कोई कंडीशन है जो ए को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमसे ये रिलेशन पूछे है कि बी इज द मल्टीपल ऑफ ए, तो हम लिखेंगे बी आर ए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो, अगर नहीं कर रहा है तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, या बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। क्लियर है? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशंस को। क्लियर? रिलेशन के बाद है हमारे पास इसमें डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। कुछ बच्चे डोमेन और रेंज के नाम से डर जाते हैं। देखो, डोमेन और रेंज क्या है? एक्स एक्सिस की वैल्यू बताती है डोमेन, और वाई एक्सिस की वैल्यू बताती है रेंज। मींस आपका ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सी टी, तो डोमेन होगी इसकी डोमेन बनेगी AC। क्लियर? और इसकी रेंज बनेगी BD। क्लियर है? जो डोमेन होगी वो इस तरीके से बनेगी, जो रेंज होगी वो Y एक्सिस की बनेगी। अगर आप थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बाहर से आ रही है तो उसके लिए सॉरी। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज थोड़ा जोर से बोलूं। तो ये है डोमेन और रेंज। ठीक है, अब डोमेन और रेंज में एक और प्रॉपर्टी है, वो कहती है कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अब रिलेशन का है ये, डोमेन ऑफ रिलेशन। कोई भी रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या होता है? रेंज ऑफ रिलेशन के इनवर्स के बराबर होता है, या डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर। अब पिछली क्लास में मैंने आपको आर इनवर्स बताया था कि आर इनवर्स क्या होता है। अगर आर कोई रिलेशन है, अगर आर कोई रिलेशन ए बी एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? इंटरचेंज कर देगा।
यानी बी क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए, तो क्या बन जाएगा बी ए बाय एक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, ए बी का बन गया बी ए, यानी ये अगर ए क्रॉस बी है तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए। और हमें पता है, हमने फर्स्ट ही क्लास में किया था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ा था हमने कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे, ये हमने इनवर्स रिलेशन कर लिया। इसके बाद इसमें है बाइनरी। बाइनरी रिलेशन क्या है, बाइनरी रिलेशन बताता है, व्हाट इज दैट बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन होता है ए का खुद के साथ ही रिलेशन, हमने किया है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन है, क्लियर। और ए क्या होता है, उसमें सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, वो तो अंडरस्टूड है कि ए सबसेट भी होगा ए क्रॉस ए, ठीक। तो ये आ गया हमारा बाइनरी रिलेशन। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकते हैं। मान लो ए है, इसके पास m एलिमेंट है, हम हमेशा रिलेशन जो है सेट ए टू बी मान रहे हैं, रिलेशन फंक्शन, इसका जो रिलेशन है वो क्या है, ए से लेके बी तक जा रहा है, ठीक है। ए के पास m एलिमेंट है और बी के पास n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बन सकते हैं, ये भी की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, total number of relation from A to B यानी सेट A से सेट B तक 2 raised to power m into n, ठीक है, 2 raised to power m into n। ये है रिलेशन की बात, फंक्शन की हमने की ही नहीं, अभी हमने फंक्शन की बात ही नहीं की है, हम सिर्फ रिलेशन का टॉपिक कर रहे हैं, रिलेशन के टॉपिक में है ये सब कुछ। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी इतने ही बनेंगे, 2 raised to power m n। इस सबसेट में ये जो सबसेट आया टोटल, इसमें क्या है, एक सबसेट क्या बनेगा 5, एक सबसेट क्या होगा, खुद का एलिमेंट, मान लो a है तो a सबसेट होगा, ठीक है, या a क्रॉस b इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, या A इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है, तो वो खुद और 5 इसमें इन्वॉल्व होता है, क्लियर है। अगर हमसे पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि इसमें तो एम्प्टी सबसेट भी था तभी है ना, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट की बात करेंगे तो 2 raised to power mn minus 1। हम जब सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट करते थे लास्ट के टॉपिक में, उसी से रिलेटेड है, देखो, तो हम 2 raised to power n करते थे टोटल, तो जब हमने नॉन सबसेट की बात की, नॉन एम्प्टी सबसेट की बात की, तो 2 raised to power n minus 1 आता था। तो सेम यही है, ठीक है, सेम यही है, बस यहाँ पे क्या है mn है, क्योंकि यहाँ 2 सेट्स की बात है, क्लियर। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद रिलेशन में और क्या है वो करते हैं। आज जो भी रिलेशन से रिलेटेड की पॉइंट्स होंगे मैं आपको वो करवाऊंगी, और अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम उसके क्वेश्चन भी कुछ करेंगे आज, ठीक है। 1 मिनट, करते हैं। देखो, कुछ तरीका तो हमने पहले भी किया है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पेपर में ये सब मेथड नहीं आते, ठीक है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन कौन से आपके इसकी रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन,
तरीका है इसका रिप्रेजेंटेशन का। वो है रोस्टर फॉर्म। हमें पता है हम रोस्टर फॉर्म ही तो कर रहे हैं, ABCD 1 2 3 4 5 6, वो रोस्टर फॉर्म। ये भी आपको पता है, सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड है आपका नेक्स्ट इज लेटिस। वो आपको कल जब मैंने आपको कराया ना ग्राफ वाला, वो है लेटिस फॉर्म। ठीक है, डायग्राम भी हमने सेट में कर रखा है। एंड लास्ट है हमारा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि पहले आपने टेबुलर फॉर्म नहीं किया। रोस्टर फॉर्म हमारा डन है। ठीक है, ये स्पेशल नहीं आएगा आपको कि ऐसे करना है, अगर आएगा भी तो आपको रोस्टर फॉर्म मैंने बहुत अच्छे से सेट में क्लियर करवाया है। ठीक है, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, रोस्टर फॉर्म आपको तभी क्लियर होगा। देखो वीडियो जो भी आपको सीक्वेंस में हर टॉपिक करवाया जा रहा है, कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना है तो पहले उससे स्टार्ट से टॉपिक देखिए। ठीक है, मतलब रिलेशन फंक्शन करने से पहले आपको सेट देखना पड़ेगा ताकि आपको रिलेशन एंड फंक्शन का बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म वहां पे है, सेट बिल्डर फॉर्म भी वहां पे है, एरो फॉर्म में आपको कराऊंगी। लेटेस्ट फॉर्म हमारा हमने कल ग्राफ वाला कर लिया था। वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट है सेट से, और टेबलर फॉर्म भी आज आपको करवाना है। ठीक है, एरो फॉर्म में देखो, एरो फॉर्म में क्या बोला है, हमें बोला है कि ए का रिलेशन है बी से। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कोई एक सेट ले लेती हूँ, ए सेट, और ले लिया 2 4 6 8, और बी ले लिया 5 7 9 10। ठीक है, और हाँ ठीक है, इतना बहुत। ठीक, अब ये हमने एक, ये आ गया 2। ठीक है, एरो फॉर्म में क्या करेंगे, ये सेट ए के लिए है, ये सेट बी के लिए। सेट ए में क्या होगा, 2 4 6 8 5 7 9 10। सिंपल रिलेशन बना रहे हैं हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी। हम करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या है, 2 5 2 5, ठीक है, और 2 7। हाँ, ये गिवन है, आप क्रॉस मत निकालो, आपको गिवन है, क्योंकि मैं ज्यादा करूंगी तो ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, आपको गिवन दे देते, 2 5 6 9 8 10 8 7 कर दिया, और यहाँ पे आ गया दोबारा से, और 2 हो गया कंप्लीट, 4 4 7। ठीक है, ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन दे रखा है, हमें नहीं पता ये ए क्रॉस बी है या नहीं, हमने सिर्फ रिलेशन मान लिया कि ये ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है, आपको इसको एरो फॉर्म में शो करना है। अब कैसे करेंगे, हमें रिलेशन दे रखा है इन दोनों के बीच का, ए, ये रिलेशन आ गया, 6 9 6 9 8 7 8 7 4 7 4 7, बस। ठीक है, ये आ गया आपका एरो फॉर्म। इसको और भी हम डीप करेंगे, अभी आपको और क्लियर होता जाएगा, फिर सिर्फ आप पिक्चर बना लो एक बार ये क्या क्या फॉर्म्स है। ठीक है, सेट रोस्टर फॉर्म हमने बहुत अच्छे से सेट में कर रखा है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत अच्छे से किया है, एरो फॉर्म ये हो गया, ग्राफ वाला आपको लास्ट क्लास पे करवा दिया था, वेन डायग्राम भी हमने सेट में बहुत अच्छे से कर रखा है, एंड देन रब कर दो, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि है क्या ये टेबुलर फॉर्म। इसमें है ए एक सेट दिया है, क्या है, 2 3 6 एंड 12।
ठीक है, क्या बोला है, आर बी द रिलेशन इज अ डिवाइसर फ्रॉम ए टू ए। आर रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, ए इज, क्या रिलेशन है, इज अ डिवाइसर फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए से ए तक क्या है, ठीक है, तो वो आपने बनाना है। ठीक, अब हम टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, 2 3 6 12, ठीक है, ये रिलेशन है 2 3 6 12। अब बताओ आपने क्या करना है, अगर ये रिलेशन जहां सेटिस्फाई करेगा वहां पे आपने उसके नीचे 1 कर देना है। जहां सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, वहां पे 1 करना है। जहां रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां पे 0 कर देना। क्लियर? जहां पे सेटिस्फाई करेगा वहां 1, जहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां 0। अब देखते हैं रिलेशन क्या है, इसका इसके साथ, पहले एक का, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और 2 का ही 12 के साथ देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, 2 का 2 से रिलेशन, क्या 2 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, यस है तो मीन 1। क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है? नो, 0। 2 6 को कर सकता है? यस, 1। 2 12 को कर सकता है? यस, 1। या आंसर नहीं लिख के रखना, 1 और 0 से ही लिखना है। ठीक है, यस और नो, 1 और 0 से बताना है। क्या 3 2 को डिवाइड कर सकता है? नो। 3 3 को कर सकता है? यस। 3 6 को कर सकता है? यस। 3 12 को कर सकता है? यस, तो 1। अब 6 की बारी, क्या 6 2 को कर सकता है? नो। गेम है ना ये। 6 3 को कर सकता है? नो। 6 6 को कर सकता है? यस। 6 12 को कर सकता है? अगेन यस। ठीक है, 12 की बारी, 2 को नो, 3 को नो, 6 को नो, लास्ट वन इज यस। ये है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका सारे फॉर्म्स क्लियर है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म भी क्लियर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो फॉर्म आपको बता दिया, और डील करेंगे हम एरो फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट मैंने आपको क्लियर करने के लिए बता दिया, इन एनी केस आ जाए। ठीक है, बट एरो फॉर्म से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, रिलेशन के भी आएंगे और फंक्शंस के भी आएंगे। रिलेशन के कम होंगे, फंक्शन के टॉपिक पे जब हम आएंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे एरो वाले दिखेंगे। लेटेस्ट फॉर्म ग्राफ का है, वेन डायग्राम सेट में कर रखा है, मोस्टली सेट में ही आता है वेन डायग्राम। टेबुलर फॉर्म हमने ये कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मैं देखती हूँ कि आज इसमें और क्या है हमारा, कि की पॉइंट्स हमारे कवर हो जाए। कुछ टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है, रिलेशन के वैसे बहुत टाइप्स हैं, पर मेनली अभी हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आज कुछ टाइप्स करेंगे और फिर उन टाइप्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में और रिलेशन के कुछ टाइप्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज जो हम टाइप बता रहे हैं उसके की पॉइंट्स याद रखना, की पॉइंट्स डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, ये नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप्स आप बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ। अगर कभी आपसे डायरेक्ट पूछे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो ये नहीं आएंगे आपको।
पर्टिकुलर टाइप्स में कुछ आएंगे। फर्स्ट इसमें आएगा हमारा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा वॉइड रिलेशन एंड द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत इजी है, सब कुछ आपने सेट में पढ़ रखा है। वॉइड क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, और थर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। क्या है वॉइड रिलेशन, क्या होता है वॉइड? वॉइड क्या है? जो एम्प्टी सेट है उसको ही तो हम वॉइड सेट बोलते हैं। वॉइड सेट को हम एम्प्टी भी तो बोलते हैं, और एम्प्टी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से करते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एनी रिलेशन। एनी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन का सबसेट है, ठीक है। जैसे मान लो रिलेशन में हम क्या ले लिया, हमने A क्रॉस A, ये याद है। फाई इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, उससे जुड़ा होगा, ठीक है। अगर वो वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो आपका शायद ये वाला क्वेश्चन कवर नहीं हुआ होगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ टाइप्स में क्या क्या था। तो हमारे पास टाइप्स में था वॉइड रिलेशन था, यूनिवर्सल रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन था। तो वॉइड रिलेशन क्या हुआ? वॉइड का मतलब ये क्या है? एम्प्टी, खाली, यानी फाई। हमने पहले भी पढ़ा ना सेट्स में कि वॉइड क्या होता है, यानी एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं। तो फाई, जो फाई है वो हमेशा ही A क्रॉस A यानी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। जो आप सेट लोगे उसके साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमेशा फाई को सेटिस्फाई करेगा, उसका सबसेट बनेगा, क्लियर। दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कहता है, हम यूनिवर्सल सेट में क्या कहते थे कि A जो है वो हमेशा सबसेट होगा यूनिवर्सल का। वैसे ही ये क्या होगा, फाई अगर इसका सबसेट होगा तो ये खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो ये है उसका यूनिवर्सल रिलेशन। दो रिलेशन हमेशा फाइंड होते हैं कि एक तो जो एम्प्टी सेट है वो भी उस सेट में आता है, और दूसरा उस सेट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी आती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास जब सेट 1 2 3 दे रखा है, ठीक है, इसका सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसेट बनाना होगा तो 5 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 1 2 3 लेंगे, 1 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, 3 1 लेंगे, 1 2 3 भी लेंगे, क्लियर। और क्या रहा हमारा 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ठीक है। तो यानी 5 भी उसका सबसेट होगा और ये 1 2 3 खुद भी उसका सबसेट होगा। जो 5 सबसेट होगा उसको हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन, जो 1 2 3 सबसेट होगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब उसका खुद के साथ, मान लो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में दोनों वैल्यू अगर सेम होती है तो वो दोनों ही वैल्यू जो है बिलोंग करेगी उस सेट को, ठीक है। अगर वैल्यू सेम होती है, जैसे आपको बताया 1 1 2 2 3 3, अगर 1 A को बिलोंग करेगा तो ये 1 भी तो A को बिलोंग करेगा, ठीक है, उसी सेट को। आइडेंटिटी किसकी है? ये A सेट की, क्लियर। उसके बाद आपको इनवर्स रिलेशन मैंने पहले भी बता दिया था। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ये है रिलेशन और ये है इनवर्स ऑफ रिलेशन। मतलब अगर रिलेशन ए बी की फॉर्म में है, ए बी मतलब 1 2 3 4 5 6, क्लियर, तो आर इनवर्स क्या बन जाएगा? इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों वैल्यूज, बी ए यानी 2 1 4 3 6 5, क्लियर। ये होगा इनवर्स रिलेशन। उसके बाद आपको ये भी मैंने पहले बता दिया था कि डोमेन आर का जो है आर इनवर्स के रेंज के बराबर होता है, और आर इनवर्स का डोमेन
रेंज आर की रेंज के बराबर होता है। क्लियर है? अगर आपको ये निकालना होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली निकल गया, अगर आपको ये निकालना होगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपके की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और कल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके एग्जाम्पल या क्वेश्चंस कुछ भी है। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है इन टॉपिक से रिलेटेड जहां तक मैंने करवाया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।